Hi. So, thanks for appreciating our channel a lot in the recent past. और शायद मेरी ही बातें सुन के काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर हाउ टू फिल द ऑल इंडिया कोटा रैंकिंग और प्रायोरिटी और व्हाट शुड बी द फैक्टर्स। एंड मैंने सबको बड़े इज्जत और आदर से बताता हूँ कि देखिए यही हमारा बिजनेस है एंड वी चार्ज मनी फ्रॉम द पेरेंट्स टू टेल देम द एग्जैक्ट लिस्ट। हमने जो अपनी लिस्ट बनाई है वो बहुत मेहनत से बनाई है ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो वो लिस्ट एग्जैक्टली बताने के चार्जेबल है, लेकिन आई डोंट माइंड टेलिंग यू एवरीबडी की फैक्टर्स क्या हैं जिनको कंसीडर करके हमने वो लिस्ट बनाई है। तो आप में से जिसके पास भी समय है, जो हमारी एक नॉमिनल फ़ीस नहीं देना चाहता, वो अपने एक महीना लगा के उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उस लिस्ट को बना सकता है। देखिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, MBBS इज़ अ वेरी वेरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कोर्स। इसमें खाली डिग्री का कागज़ नहीं लेना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कैसे दी जा रही है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्चुअली 3 फैक्टर से डिपेंड करती है। नंबर 1, स्पेशली फॉर MBBS कॉलेज, कि वहाँ इंफ्रा है कि नहीं है। क्योंकि अगर इंफ्रा ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, लैब्स ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, नॉट ओनली प्राइवेट, क्योंकि सरकार इलेक्शन के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में अनाउंस कर देती है। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स जब यूपी गए और उनका बाई चांस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बदायूं में था तो हिल गया। एक बच्चे ने तो बोला, सर मैं तो उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगा इस कॉलेज में, क्योंकि वहाँ तो अभी बिल्डिंग भी हाफ कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि वो पिछले मुख्यमंत्री ने जाते जाते अनाउंस कर दिया था। बिकॉज एज यू नो, मेडिकल कॉलेज खोलना इंडिया में इज़ अ वेरी बिग इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉइंट। तो लोग कहते हैं कि देखो हमने इस जिला में मेडिकल कॉलेज खोला, उस जिला में मेडिकल कॉलेज खोला, और उस मेडिकल कॉलेज को के नाम पे आप वोट मांगते हो। तो कभी कभार मैनी टाइम पॉलिटिशियंस उस चक्कर में एमरजेंसी में कॉलेज खुलवा देते हैं। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री होता है, रूलिंग पार्टी होता है, दे कैन डू इट। तो उसकी, लेकिन वो तो खाली कॉलेज खुलवा सकते हैं, लैंड दे सकते हैं, पर लैंड से तो कॉलेज नहीं चलता। अब कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तब हो पाती है जब उन्हीं की सरकार अगले टर्म में रहे। तो अक्सर ऐसी अनाउंसमेंट इलेक्शन से 6 महीने पहले होती है। और प्रॉब्लम यही हुई, जो बदायूं को मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत है, कि वो अखिलेश जी ने जाते जाते पास करा था और उसकी बिल्डिंग आधी बन गई थी। बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ ए हार्ड कोर समाजवादी पार्टी वोट बैंक एरिया। इसलिए जो अगली सरकार है, जो कि नॉन समाजवादी पार्टी की है, वो उस कॉलेज को पूरा करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हर के पास लिमिटेड फंड्स हैं। तो इस फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी हु आर ज्वाइनिंग, बिकॉज वही तो आपको पढ़ाएंगे। एंड समटाइम ऑल्सो द पीयर ग्रुप, जो बाकी बच्चे आपके साथ आपके क्लासरूम में बैठने वाले हैं, उनका पढ़ाई के प्रति क्या एटीट्यूड है। जनरली इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में समस्या नहीं होती, क्योंकि जितने भी बच्चे स्पेशली सरकारी कॉलेज में पहुंचेंगे वो सब 550 मार्क्स से ऊपर होते हैं। तो दे ऑल आर सीरियस एंड सिंसियर। बट वाई दिस फैक्टर इज़ इंपॉर्टेंट जब आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीट तो DM की सीट तो आपको 180 मार्क्स पर भी मिल जाती है। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं होते टूवर्ड्स एजुकेशन। और अगर आपके कॉलेज में ज़्यादा बच्चे की तादाद वो है, so that can be a problem even if you want to concentrate on studies. So quality is all about basic infra, faculty and the peer group. हम जब कंसीडर करते हैं तो इन 3 फैक्टर्स को बहुत ज़रूरी कंसीडर करते हैं, और आवर लिस्ट हैज़ बीन मेड यूजिंग दीज 3 फैक्टर्स। इन 3 फैक्टर्स के अलावा फिर जो छोटे छोटे फैक्टर आ जाते हैं, कभी कभार होता है, मैंने बोला 19-21 का फ़र्क है, तो 19-21 का फ़र्क ये होता है, जो नंबर 4 फैक्टर है कि क्या आपका कॉलेज आपके बिल्कुल होम सिटी में है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप करनाल में ही रहते हो, बिल्कुल करनाल सिटी में रहते हो, और कल्पना चावला आपको मिल रहा है, या आप बदायूं में रहते हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं मिल रहा है। इस तरीके से ऑफ कोर्स SMS एंड ऑल दैट, तो एनीवे आर टॉप कॉलेजेस। या आपको फैज़ाबाद के शहर के आप रहने वाले और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैज़ाबाद मिल रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि लोग सोचते हैं कि चलो जी हमारे हॉस्टल के पैसे बच जाएंगे, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस फीस, जहाँ पर फीस नॉमिनल होती है। तो फीस से एक्चुअली 10 गुना ज़्यादा हॉस्टल चार्जेस होते हैं। तो लोगों को लगता है कि बच्चा घर पे रहेगा तो हमारा हॉस्टल और मेस बच जाएगा। सो समटाइम यू कैन मे बी चूज़ कल्पना चावला ओवर PGI रोहतक, और यू कैन चूज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं ओवर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, जस्ट बिकॉज आपका होम टाउन और आप हॉस्टल के पैसे भी आपको कंसीडर करते हैं। बट इसके अलावा ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आपके घर से 2 घंटा दूर है या 10 घंटा दूर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस फ्रॉम योर होम मत देखा कीजिए अगर उसे हॉस्टल में रहना है, क्योंकि ऐसा इस पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो हर सैटरडे संडे आपसे मिलने आएगा। तो अगर आप, फिर से मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आप करनाल में रहते हैं या आप
जैसे नासिक में रहते हैं और आपका बच्चा पूना में पढ़ रहा है या बॉम्बे में पढ़ रहा है या थोड़ा और दूर पढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपसे 2 महीने में एक बार ही मिलने आएगा। और जब मिलने आ रहा है या आप मिलने जा रहे हो तो आप 3 घंटे पहुँचो या 8 घंटे पहुँचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो देन अगेन इट हैज़ टू गो बैक टू द क्वालिटी एंड क्वालिटी ओनली। तो लोकेशन मैंने बोला अगर बिल्कुल ही आपका होम टाउन है, आई कैन गिव अ लीवे। इस साल खैर एक नया ट्रेंड आ गया बिकॉज ऑफ हरियाणा फीस, तो अब तो गवर्नमेंट कॉलेज को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैनी टाइम्स हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज आर एज एक्सपेंसिव एज फ्यू गुड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो क्या आप KGMC मणिपाल लें या आप हरियाणा का गवर्नमेंट कॉलेज लें, दैट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड इन KGMC मणिपाल, लेकिन फ्यूचर के लिए अक्सर एक सोसाइटी ट्रेंड होता है कि आप किसी को बताते हो मैं KGMC मणिपाल से हूँ, या आप बताते हो कि मैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक से करनाल से हूँ, तो सामने वाला आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है कि प्राइवेट कॉलेज में क्या था तो पैसे के बल पे क्या होगा, सरकारी कॉलेज में क्या था तो बच्चा फंडामेंटली इंटेलिजेंट है। तो ये एक फैक्टर भी कभी कभार कंसीडर किया जाता है व्हेन यू आर चूजिंग ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस ओवर वेरी गुड प्राइवेट और डीएम कॉलेजेस इन द सेम फी रेंज और इवन इफ यू कैन अफोर्ड। देन वन थिंग विच आई ऑलवेज इज लैंग्वेज। सो देखिए, हमें को बहुत बड़ी गलत फहमी है स्पेशली द हिंदी बेल्ट पीपल, क्योंकि हाफ हिंदुस्तान स्पीक्स हिंदी, बट देन जो बाकी आधा हिंदुस्तान है वो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलता। तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल के लोगों को लगता है कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं, बट इफ़ यू गो टू इंटीरियर्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला यू विल रियलाइज़ कि सब हिंदी नहीं बोलते। झारखंड में भी सब हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक हिंदी बोली जाती है, पर जो स्पेशली साउथ के 5 स्टेट हैं वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। उसका मैं पॉइंट इसलिए बता दूँ कि अगर आपका एडमिशन हो रहा है केरला के कॉलेज में जो कि त्रिवेंद्रम के बाहर है, तो आप मान के चलिए कि जो आप पेशेंट्स को देखेंगे ड्यूरिंग योर वार्ड प्रैक्टिस और ड्यूरिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, दे विल नॉट बी स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश। तो आपको मलयालम या तमिल या तेलुगु पिक करनी पड़ेगी पहले अपने 2-2.5 साल में, जो उतना आसान नहीं होता। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई करोगे, लैंग्वेज सीखोगे। तो अक्सर इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्थ इंडियन बच्चों को साउथ इंडियन नहीं जाना चाहिए, और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लेट शुड नॉट क्लब साउथ इंडिया इन वन ग्रुप। तमिलनाडु के बच्चों को भी केरला नहीं जाना चाहिए एंड वाइस वर्सा फॉर दैट एग्जैक्टली सेम रीज़न कि लैंग्वेज कैन बी ए मेजर इशू फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। देन स्पेशली इन MBBS कॉलेजेस इन इंडिया, आपको पता है सर्विस बॉन्ड का फैक्टर है, हर स्टेट का अलग रूल है, कहीं 1 साल के हैं, कहीं 2 साल के हैं, कहीं 5 साल का भी है। तो सर्विस बॉन्ड कैन ऑल्सो बी वेरी भी फैक्टर। इंडेमनिटी बॉन्ड इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडेमनिटी बॉन्ड होता है जब आप गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ते हो, और गवर्नमेंट कॉलेज तो आप तभी छोड़ोगे जब बहुत ही बड़ा आपके साथ कुछ पर्सनल ट्रेजेडी हो जाएगी। सो उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब भी आप प्राइवेट या DMD में जाते हैं और आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको फ़ीस तो पूरी पे करनी ही पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट के जो आपसे बैंक गारंटी भी लेते हैं फर्स्ट ईयर में, 3 डीम्ड हैं और कुछ प्राइवेट हैं क्रॉस इंडिया, बट फॉर मी दैट इज़ नॉट अ बिग फैक्टर। क्योंकि अगर आप कोई पेरेंट किसी को डीम्ड में भेज रहे हैं अपने बच्चे को, तो मान के चल रहा है कि मैं 70-80 लाख रुपए अगले 5 साल में दे सकता हूँ, तो उनके पास अक्सर इतना इंतज़ाम होता है। मतलब यू आर नॉट सेंडिंग योर किड बेस्ड ऑन योर फ्यूचर इनकम, आप अपने बच्चे को एक प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में भेजते हैं बेस्ड ऑन योर करंट सेविंग्स। मार्क माई सेंटेंस, अगर आप ये सोच के अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में भेज रहे हैं कि मैं अगले 4 साल में मेरी एनुअल इनकम इतनी है तो मैं बच्चे की फ़ीस दे दूंगा, तो देखिए इनकम कभी भी जा सकती है। तो अक्सर जो मैंने देखा है कि प्राइवेट या डीम्ड में वही भेजता है जिसको पता है कि अगर अगले 3 साल भी मेरे पास कोई इनकम नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना और एनी अदर अनप्लान्ड थिंग, मैंने इतना तो पहले ही जोड़ रखा है कि इस बच्चे की फ़ीस मैं निकाल दूंगा या कुछ लैंड बेच के या वो बेच के। तो उन्हीं लोगों को प्राइवेट या डीम्ड ऑप्ट करना चाहिए हु ऑलरेडी हैव दीज मैनी सेविंग्स। सो एक ये बड़ा फैक्टर हो गया। अगर इसके बाद भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और सब कुछ होता नहीं कि सारे फैक्टर लगा लिए फिर भी 10 कॉलेज बराबर है, देन आई सिंपली से कि वो कॉलेज चूज़ कर लो जो पहले खुला है। सो कॉलेजेस विच हैव ओपन टूडेज 2020 जो 2010 से पहले के कॉलेज हैं, क्योंकि उनके 5 बैच भी पास हो चुके हैं, देयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, देयर फैकल्टीज आर स्टेबल। सो किस साल कॉलेज खुला था दैट कैन ऑल्सो बी ए फैक्टर, बट एज ए सेड कि नॉट द फर्स्ट फैक्टर। क्यों इस साल सिम्बायोसिस पूना खुला है जो पहले साल है, और मैं भी शुरू से लोगों को रिकमेंड कर रहा था और ये साबित भी हो गया कि उसकी तो 55,000 रैंक पे ख़त्म हो गई कट ऑफ पहली, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर तो वो भाई नया कॉलेज सिम्बायोसिस के ग्रुप से आ रहा है, मणिपाल टाटा के ग्रुप से आ रहा है, वो अच्छा ही होगा। लेकिन वही एक प्राइवेट कॉलेज किसी उत्तर प्रदेश के कोने में या कोई राजस्थानी कोने में एक लाला जी ने खोला है तो उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं है। बट अगर सिम्बायोसिस खोल रहा है, मणिपाल टाटा खोल रहा है तो अच्छा ही होगा। तो ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि किस ग्रुप से आ रहा है।
तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके आपको अपनी स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनानी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी और स्टेट वाइज कोटा के लिए भी, जब आप अपने स्टेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। कंसीडर ऑल दिस फैक्टर्स बिफोर फाइनलाइजिंग योर प्रायोरिटी लिस्ट। हैव अ नाइस डे।